jungle. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग वेवी कर्व मेथड और साइन स्कीम ऑन नंबर लाइन डिस्कस करने वाले हैं। वेवी कर्व मेथड एक ऐसा टॉपिक है जो जेई और उसके अलावा मैथमेटिक्स के किसी भी कोर्स के लिए शायद ही कोई ऐसा चैप्टर हो जिसमें इसका यूज ना होता हो। और मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कहाँ प्लस लेना है, कहाँ माइनस लेना है ना। तो मैंने इस लेक्चर को आप लोगों के लिए बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है। होपफुली आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और मैं इसकी शुरुआत जो है आपको एक एग्जाम्पल के साथ ही लेके करता हूँ। तो चलिए समझते हैं कि वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है। लेट fx इज इक्वल टू x माइनस 1 क्यूब x प्लस 2 टू द पावर 5 x माइनस 3 टू द पावर लेट से 2020 करंट ईयर से चल रहा है अपॉन x की पावर 10 x माइनस 5 टू द पावर 6 और कुछ भी ले सकते हो, मतलब x प्लस 5 टू द पावर 7 लाइक ऐसे। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, ये रैशनल फंक्शन है ना, रैशनल फंक्शन है। और क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। वैल्यूज बोलेगा या तो इंटरवल बोलेगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच अब इसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, जिन 4 क्वेश्चन के आंसर हम लोग यहां पर देंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा x की वो वैल्यू बताओ जब fx ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है रैशनल फंक्शन ये ग्रेटर देन 0 है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि x की वो वैल्यू बताओ जब fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तीसरा x की वो वैल्यूज बताओ जब fx लेस देन 0 है। और फोर्थ पूछा जाता है x की वो वैल्यूज बताओ जब fx लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो बच्चों हम इन चारों क्वेश्चन के आंसर इसके लिए आपको समझाएंगे और फिर कम से कम भी 10-12 क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आप लोग जो है इसमें पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाओ। तो सबसे पहले इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको जो चीजें पता होनी चाहिए वो हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा जीरोज ऑफ fx। जीरोज ऑफ fx, जीरोज क्या होती हैं? x की वो वैल्यू जहां पर fx 0 हो जाए, यानी कि जो फंक्शन आपको दिया गया है आपको x की वो वैल्यू देखनी है जहां पर वो 0 हो जाए। अगर फंक्शन रैशनल फंक्शन है जैसे ये है जो हमने लिया है, तो हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर न्यूमरेटर 0 होगा, वही जीरोज ऑफ fx होंगी। तो आप देख लो जैसे ये पहला टर्म है इसमें न्यूमरेटर में x माइनस 1 का क्यूब, तो ये 0 कब होगा? जब आप x माइनस 1 को 0 रखोगे और x माइनस 1 को आपने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो एक 0 तो होगी 1। फिर x प्लस 2 अगर 0 हो जाए तो भी fx 0 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 से हमें x इक्वल टू माइनस 2 मिल रहा है। तो x इक्वल टू माइनस 2 भी इसका 0 होगा। फिर इसी तरीके से अगर x माइनस 3 को 0 रख दें तो भी fx 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 3 भी इसका 0 है। तो ये तो होगी जीरोज। फिर आप लिखेंगे पोल्स, पोल्स ऑफ fx, यानी कि जो फंक्शन आपको दिया गया है उसके पोल्स लिखने हैं। पोल्स कौन से वैल्यूज होते हैं बेटा? x की वो वैल्यूज जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फिर सुन लो, x की वो वैल्यू जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। और फंक्शन कहां पर डिफाइन नहीं होगा? जहां पर डिनोमिनेटर 0 होगा। तो आप देखो x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जहां पर डिनोमिनेटर 0 है। तो देखो x की पावर 10 कब 0 होगा? जब x इक्वल टू 0 हो। तो एक तो 0 आ गया।
x माइनस 5 टू द पावर 6 कब जीरो होगा? जब x इक्वल टू 5 होगा। तो एक पोल ये हो गया। x प्लस 5 टू द पावर 7 कब जीरो होगा? जब x इक्वल टू माइनस 5 होगा। तो जीरोज और पोल्स लिख ले। जिन फंक्शन में डिनोमिनेटर नहीं होगा उनमें पोल्स नहीं होते, उनमें केवल जीरोज होंगी। जीरोज और पोल्स को मिलाकर बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सबसे पहला काम आपको किसी भी फंक्शन का जिसका आपको साइन स्कीम पता करनी है कि वो पॉजिटिव कहाँ पर है, नेगेटिव कहाँ पर है, नॉन नेगेटिव कहाँ पर है या नॉन पॉजिटिव कहाँ पर है, उस फंक्शन के आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं -5, -2, 0, 1, 3 एंड 5। ये 5 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। फिर से समझो एक बार, ठीक है। देखो, जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा आपसे ये पूछा जाता है कि x की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए fx ग्रेटर देन 0 हो, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, fx लेस देन 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। तो जो फंक्शन आपको दिया गया है सबसे पहले आप अच्छे बच्चों की तरह उस फंक्शन के जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज x की वो वैल्यूज होती है जहां पर फंक्शन 0 हो रहा है, या अगर वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी कि रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो आपको x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जहां पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है। तो न्यूमरेटर आप देख सकते हो x इक्वल टू 1 पर 0 हो जाता है, x इक्वल टू -2 पर 0 हो जाता है और x इक्वल टू 3 पर 0 हो जाता है। तो ये जो है तीन वैल्यूज x की 1, -2 एंड 3, दीज आर द जीरोज ऑफ fx। ठीक है। फिर आप फाइंड करेंगे पोल्स। पोल्स जो है बेटा x की वो वैल्यूज होती है जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता, या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन एक रैशनल फंक्शन है तो x की वो वैल्यूज जहां पर फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, x की वो वैल्यू। तो आप देखो डिनोमिनेटर किन किन पॉइंट्स पर 0 हो सकता है। x इक्वल टू 0 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 5 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, x इक्वल टू -5 पर भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम बोलेंगे पोल्स ऑफ fx। जीरोज एंड पोल्स को कंबाइंड रूप से क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है। तो सबसे पहला काम आपको दिए गए रैशनल फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। ओके। जब आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाए तो आप उन क्रिटिकल पॉइंट्स को अच्छे बच्चों की तरह नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। नंबर लाइन पर, तो ये नंबर लाइन हो गई। सबसे पहले -5 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 0, फिर 1, 3 और 5। देखो इसमें 0, 5 और -5 पोल्स हैं, यानी कि x की ये वो वैल्यूज हैं जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो आपको ये किसी भी इंटरवल में इंक्लूड नहीं करने, मतलब इनके ऊपर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं बनेगा। आप चाहो तो उस बात से बचने के लिए आप पहले यहाँ पर ब्लैंक बना के रख सकते हो। -5 पोल है, 0 पोल है तो 0 पे ब्लैंक स्पेस बना दिया, और 5 पोल है ये भी ब्लैंक स्पेस बना दिया। ये ब्लैंक स्पेस बनाने का मेरा पर्पज यहाँ है बच्चों कि आप किसी भी स्थिति में इनके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट लिए ही नहीं जा सकते। यहाँ पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें तो पॉइंट्स वो लेने हैं ना जहाँ पर फंक्शन डिफाइन हो। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से बता देता हूँ, जो फंक्शन आपको दिया गया है सबसे पहले आप उसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। न्यूमरेटर को 0 रख के जो x की वैल्यू आएंगी, डिनोमिनेटर जहां पर 0 होगा जो x की वैल्यू आएंगी, उन सारे पॉइंट्स को मिलाकर क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है, जो फंक्शन आपको दिया गया है उस फंक्शन में x के कोफिशिएंट अगर सभी पॉजिटिव हैं, जैसे कि हमने जो यहां पर लिया इसमें सभी x के कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो आप पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव बनाने के बाद यहां पर जो साइन आएगा, जैसे भी यहां फिलहाल कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और नहीं तो माइनस आता। जैसे इसमें समझो कि यहाँ x -1 का क्यूब की जगह 1 - x का क्यूब लिखा होता, तो मुझे इसको x -1 बनाने के लिए यानी कि x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 को कॉमन लेना पड़ता ना, तो उस केस में यहाँ बाहर माइनस आ जाता शेडेड रीजन की जगह, तब हम माइनस सोचते। ठीक है।
तो जो साइन यहाँ पर है शेडेड रीजन की, जहां शेड किया मैंने उस रीजन की जगह जो भी साइन है एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद जो साइन शेडेड पार्ट की जगह आएगा वही साइन आप यहां एक्सट्रीम राइट पर लगाएंगे। तो फिलहाल एक्सट्रीम राइट पर प्लस लगेगा, प्लस। अगर 1 माइनस एक्स का क्यूब होता और माइनस कॉमन लेके यहां शेडेड रीजन की जगह माइनस आ जाता तो फिर हम माइनस से शुरू करते। क्लियर? अब हम एक एक करके हर एक क्रिटिकल पॉइंट के पास जाएंगे। रूल समझो, एक एक करके हर एक क्रिटिकल पॉइंट के पास जाएंगे। जिस क्रिटिकल पॉइंट की पावर ओड होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग साइन चेंज होगा, और जिस क्रिटिकल पॉइंट की पावर इवन होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग साइन चेंज नहीं होगा। फिर सुन लो, एक एक करके हर एक क्रिटिकल पॉइंट के पास जाएंगे। जिस क्रिटिकल पॉइंट की पावर ओड होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग साइन चेंज होगा, यानी कि उसके राइट में अगर प्लस है तो लेफ्ट में माइनस होगा, लेफ्ट में राइट में माइनस है तो लेफ्ट में प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज होगा। लेकिन अगर क्रिटिकल पॉइंट जिसको हम ले रहे हैं, जिसके पास हम पहुंचे, उसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। प्लस है तो प्लस रह जाएगा, माइनस है तो माइनस रह जाएगा। देखो इस बात का क्या मतलब है। जैसे हम पहुंचे सबसे पहले 5 के पास, 5 के पास पहुंचे तो 5 कहां पर है, यहां है। देखो ये है 5, ये x माइनस 5 की पावर 6 है। देखो यानी कि इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब यहां प्लस था तो प्लस ही रह गया। अच्छा, अब ये जो प्लस आपने लगा लिया है, अभी पिछले वाले साइन यानी कि इस प्लस का रोल खत्म हो गया। अब आगे का साइन इस प्लस की वजह से डिसाइड होगा। अब 3 पे आ गए हम, 3। तो देखो 3 जो है x माइनस 3 की पावर 20 है, यानी कि ये भी इवन है तो फिर से साइन चेंज नहीं होगा, तो यहां पर फिर प्लस रह गया। 1 देखो कहां पर है, x माइनस 1 की पावर 3 है, यानी कि ओड है, तो इसके राइट में प्लस लगा है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां माइनस हो जाएगा। 0 में x की पावर कितना था बेटा, 10, तो यहां भी साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस रह गया। फिर -2, तो देखो आप x प्लस 2 की पावर कितना है, 5 है, x प्लस 2 की पावर 5 यानी कि ओड है। ओड है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, साइन चेंज होगा। फिर -5 के पास पहुंचे, -5 देखो कहाँ है, -5 डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर 7 है, यानी कि ओड है, तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। क्लियर? अब ये जो प्लस माइनस प्लस लगे हैं ना, यही आपको आंसर देने वाले हैं। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर, आपको ये देखना है कि fx पॉजिटिव कहां पर है। तो जहां जहां पर प्लस साइन लगा है जिस जिस इंटरवल में, वही आंसर होगा आपका। तो x बिलोंग्स टू, देखो एक तो -5 से -2 के बीच में है, तो लिखेंगे -5 से -2 ओपन इंटरवल, यूनियन, उसके बाद 1 से 3 में लिखा है, 1 से 3, यूनियन 3 से 5 में लिखा है, यूनियन 5 से इन्फिनिटी में लिखा है, जो प्लस साइन है। अब कई बच्चों को मन में ये चला सर ये भी प्लस है, यहाँ पर 1 से 3 में, 3 से 5 में भी प्लस है और 5 से इन्फिनिटी में प्लस है, तो हमने सीधा 1 से इन्फिनिटी क्यों नहीं ले लिया। तो बेटा 1 से इन्फिनिटी लेने में गलती क्या हो जाती, एक तो बीच में 1 से इन्फिनिटी में 3 आ जाता। 3 जो है वो जीरोज है, यानी कि x की वो वैल्यू है जहां पर fx इक्वल टू 0 होता है, जबकि हमसे क्या पूछा गया, x की वो वैल्यू बताओ जब fx स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। इसलिए एक कारण तो ये हो गया कि हम सीधा 1 से इन्फिनिटी नहीं ले सकते। दूसरा 1 से इन्फिनिटी में 5 भी आ जाता, और अगर 5 आ जाता तो अब x की ऐसी वैल्यू इंक्लूड हो जाती है उस इंटरवल में जिस पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली तो बात ही खत्म हो गई जब डिफाइन ही नहीं रहा, तो इसलिए वो गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो आपको ये सब अलग अलग इंटरवल लेने पड़ेंगे। लेकिन देखिए सेकंड में आ गए, सेकंड में देखो क्या अंतर आया। यहां पर बोला गया कि x की वो वैल्यू बताओ जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि अब आपको वो पॉइंट भी इंक्लूड करने हैं, यानी कि x की वो वैल्यूज भी इंक्लूड करनी है जहां पर fx इक्वल टू 0 है। तो देखो x बिलोंग्स टू -5 से -2, अब ये जो -2 है ये इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये इस पे 0 होता है, यूनियन
1 से 3 और 3 से 5, अब 3 इंक्लूड कर सकते हैं, तो 1 से 1 को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो 1 से 5 हो गया सीधा, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। यहां पर 5 को इंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब सीधा 1 से इन्फिनिटी नहीं लिख सकते क्योंकि 5 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। ओके, तीसरे पे आ जाओ, fx लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू fx लेस देन 0, निगेटिव देखो कहां पर है, माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन -2 टू 0 यूनियन 0 टू 1। ये हो गया x की वो वैल्यू जहां पर फंक्शन नेगेटिव है। और जब fx लेस देन और इक्वल टू 0 पूछा, तो इस बार आप वो पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हो जहां पर फंक्शन इक्वल टू 0 हो रहा है। तो x बिलोंग्स टू, पहले तो माइनस इन्फिनिटी से -5 आएगा, लेकिन -5 पे तो ओपन ही रहेगा, यूनियन -2 टू 0 में -2 को इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 0 तो पोल है और 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। यूनियन 0 टू 1 को इंक्लूड कर लेंगे। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार मैं इसको फिर से समराइज कर देता हूं। जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा, सबसे पहले आप उनके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे उस फंक्शन के, यानी कि जीरोज और पोल्स लिख के उन दोनों को मिलाकर जो पॉइंट्स बनते हैं उनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर लोकेट कर लेना। नंबर लाइन पर लोकेट करने के बाद एक्सट्रीम राइट पर जो पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पर 5 है, तो 5 के राइट में आपको कौन सा साइन से शुरू करना है वो डिसाइड करने के लिए आपको फंक्शन जो दिया गया है उसमें सभी में x का कोफिशिएंट, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव बनाने के बाद जो fx का साइन आपको स्टार्टिंग में दिखेगा, जो मैंने शेडेड किया हुआ, देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो शेडेड पार्ट है, ये यहाँ पर जो भी साइन होगा वही साइन आपको एक्सट्रीम राइट पर लगा देना है। फिर आप एक एक करके हर एक क्रिटिकल पॉइंट के पास जाएंगे। जिस क्रिटिकल पॉइंट की पावर ओड होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग साइन चेंज हो जाएगा, और जिस क्रिटिकल पॉइंट की पावर इवन होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग साइन चेंज नहीं होगा। तो बच्चों हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोल्व x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 लेस देन 0, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो पहले हम इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर fx का काम ये पूरा कर रहा है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। चूंकि इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब ये केवल जो जीरोज होंगी इस फंक्शन की वो ही इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर, देखो क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 1, 2 एंड 3। तो इनको नंबर लाइन पे लोकेट कर लिया। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3। नेगेटिव का आंसर देना है कि पॉजिटिव को वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केवल फंक्शन की। जो फंक्शन दिया गया उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाले, उनको नंबर लाइन पे लोकेट कर लिया। अब 3 के राइट में कौन सा साइन लगाना है, उसके लिए पहले आपको जितने भी फैक्टर थे इसमें fx में, उन सब में x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव बनाना, जो कि ऑलरेडी है। तो यहाँ पर जो साइन है यहाँ स्टार्टिंग में, वही साइन आपको एक्सट्रीम राइट पे लगाना था। तो यहाँ पर प्लस साइन है क्योंकि माइनस दिख नहीं रहा, तो कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो वही साइन आप यहाँ पर लगा देंगे। फिर आप एक एक करके हर एक क्रिटिकल पॉइंट के पास जाएंगे। जिस क्रिटिकल पॉइंट की पावर ओड होगी साइन चेंज होगा, जिसकी पावर इवन होगी साइन चेंज नहीं होगा। तो आप देख लो यहाँ तो सभी की पावर 1 है, तो इसलिए ओड है तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस। अब आप अपने आंसर को देखोगे कि हमें लाना क्या है। हमें x की वो वैल्यू चाहिए जब x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 नेगेटिव है। तो आप देखो कहाँ पर आ रहा है नेगेटिव, x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3, ये इसका आंसर हो गया नेगेटिव के। क्लियर हुआ? अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमने सेम ही लिया, लेकिन यहाँ इक्वल टू 0 इंक्लूड किया है। तो अगर इसमें इक्वल टू 0 है तो क्या चेंज आएगा आंसर में? 1 2 3 तो सेम ही रहने वाले हैं, और एक्सट्रीम राइट पे यहाँ प्लस लगेगा, और साइन स्कीम भी यही रहेगी, प्लस माइनस, क्योंकि सारे पावर ओड है। अब आंसर देखो आप, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, लेकिन 1 पे इस बार क्लोज इंटरवल बनेगा, क्योंकि 1 एक ऐसा पॉइंट है, x की ऐसी वैल्यू है जहां पर ये फंक्शन 0 हो रहा है। यूनियन 2 to 3, 2 और 3 पे भी क्लोज इंटरवल होगा। अगर इसी क्वेश्चन में बच्चों ये पूछा होता कि x की वो वैल्यू बताओ जब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, तो बता सकते हो क्या होगा इसका आंसर? लिख लो, अपने आप लिखो। लिख लिया? चलो, ये 1, ये 2 और ये 3 साइन स्कीम, और ये प्लस माइनस, तो अब देखो प्लस कहां पर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिखा है। और अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पूछा गया होता, तो क्या अंतर आ जाता भाई? 1 2 3 प्लस माइनस, तो आंसर क्या बन जाएगा? x बिलोंग्स टू 1 to 2 क्लोज यूनियन 3 to इन्फिनिटी, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2। सपोज आपको बोला गया सोल्व x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। सोल्व से मतलब है कि x की वो वैल्यू बताओ जहां पर ये x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो अब आप देखो, ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, ये है आपका fx, ये एक रैशनल फंक्शन है। तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे? जीरोज तो है इसकी 0 -1 और इसका पोल है -2, तो ये तीनों मिला के ये क्रिटिकल पॉइंट हो गए। इनको नंबर लाइन पे लोकेट कर लिया, तो सबसे पहले साइन स्कीम के हिसाब से -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, और सभी में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक्सट्रीम राइट पे प्लस लग गया, क्योंकि यहाँ पर शेडेड रीजन से पहले प्लस साइन है ऑलरेडी, और सभी की पावर ओड है, इसलिए अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, तो प्लस माइनस, और हमें आंसर किसका देना है? पॉजिटिव का। तो देखो पॉजिटिव कहाँ पर है? x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन 0 to इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ और इसके बारे में रिजल्ट बताऊंगा जो हमें ध्यान देने हैं। मान लो आपको दिया गया कि सोल्व x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0, ये हमें सॉल्व करना है। तो बेटा देखो, यहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो तो आपको एकदम समझ में आ गए होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर? 2 -1 और 4। कई बच्चों को क्रिटिकल पॉइंट भी बहुत देर में समझ में आते हैं, पता है। देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का सिंपल तरीका है, जैसे पहला फैक्टर है x माइनस 2, इसको 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या आई? 2।
फिर x प्लस 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई -1, फिर x माइनस 4 को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई 4। बस सिंपल, आगे क्रिटिकल पॉइंट। और इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे लोकेट कर लिया। तो पहले -1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 4 आएगा। और आप देख सकते हो कि x सभी में x का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर जो साइन है वो प्लस है ऑलरेडी, तो प्लस यहां से मेरा मतलब ये था भाई, ये जो है ना यहां पर जो लगता है साइन, तो प्लस लग गया। अब देखो यहां पर सब पावर ओड नहीं है, इसलिए हम एक एक करके हर क्रिटिकल पॉइंट के पास जाएंगे। जब हम 4 के पास पहुंचे तो हमने देखा ये x माइनस 4 की पावर 1 है, यानी कि ओड है। तो यहाँ राइट में इसके प्लस था तो लेफ्ट में इसके माइनस हो गया, यानी साइन चेंज हो गया। फिर हम 2 के पास पहुंचे तो x माइनस 2 की पावर 2 था, यानी कि इवन है, तो माइनस था तो माइनस ही रह गया। फिर हम पहुंचे -1 के पास, -1 ये था x प्लस 1 की पावर 3, यानी कि ओड, तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। तो अब आप देखो इसका आंसर क्या हुआ। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है बच्चों, देखो x बिलोंग्स टू -1 से 2 यूनियन 2 to 4। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पता है, x बिलोंग्स टू -1 to 4 डायरेक्ट लिख दो। और ये जो 2 बीच में आ गया ना जिसपे 0 हो जाता है ये, तो इसको अलग से सब्ट्रैक्ट कर दो, -2। तो ये दोनों एक ही बात है, राइट? क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? किसी बच्चे को बोलो। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कंफ्यूजन हटा देते हैं यार तुम लोगों को, है कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4, देखो भाई ये क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 4, सोल्व x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इंटू x माइनस 8 लेस देन और इक्वल टू 0। ये सोल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद फिर हम एक कुछ रूल्स और होते हैं इसमें जिनका हमें ध्यान देना होता है। तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट समझ लो क्या क्या आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट लिखने के लिए सबसे पहले तो आप देखो न्यूमरेटर कहाँ 0 हो रहा है। न्यूमरेटर को 0 देखने के लिए x माइनस 2 को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई 2, x प्लस 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई -1, x प्लस 5 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -5, x माइनस 8 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 8। तो ये हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर लोकेट कर लिया। सबसे पहले आएगा -5, और -5 जो है वो एक पोल है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक बना दिया ताकि आप उसको किसी भी इंटरवल में इंक्लूड ना करो। -5 के बाद -1, देन 2 और देन 8, ये 8 हो गया। ये ब्लैंक स्पेस बनाने का बच्चों सिर्फ पर्पज इतना है कि आप गलती से भी इन पॉइंट्स को किसी इंटरवल में इंक्लूड ना कर लो, इसलिए ब्लैंक बना रहे हैं। जब आपको आदत बन जाएगी तो आपको ब्लैंक बनाने की जरूरत नहीं, आप ध्यान ही रख लोगे ऐसे ही, है ना। अब देखो सभी में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और ये जो आपका रैशनल फंक्शन दिया गया है इसके लेफ्ट में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद यहाँ लेफ्ट में साइन पॉजिटिव ही है, इसलिए यहाँ पर एक्सट्रीम राइट पे आप प्लस लगा देंगे। हर एक क्रिटिकल पॉइंट की पावर ओड है 1 है, तो इसलिए अल्टरनेटिव साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। तो अब आप अपना आंसर देख लो कहां पर हो रहा है नेगेटिव। देखो कहां नेगेटिव हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 एक्चुअली। तो इक्वल टू 0 वाले पॉइंट भी इंक्लूड करने हैं। तो x बिलोंग्स टू -5 से -5 पे ओपन ही रहेगा क्योंकि वो पोल है, लेकिन -1 पे क्लोज होगा। तो -5 से -1 यूनियन 2 to 8, तो 2 पे क्लोज आएगा और 8 पे ओपन। ये इसका आंसर हो गया। अब तो आ गया होगा यार समझ में, बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो है, या इसमें अभी भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन बचा है? अच्छा बचा है,
अरे वाह, चलो भाई एक एग्जाम्पल और ले लो, फिर बचना नहीं चाहिए कन्फ्यूजन, क्योंकि अभी आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लो। सोल्व x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब अपॉन x टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो लिखो क्रिटिकल पॉइंट। कैसे क्या, हर क्वेश्चन एक जैसे ही होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है यहां पर? क्रिटिकल पॉइंट्स आर, देखो न्यूमरेटर से एक तो 1 आएगा, एक -1 आएगा, डिनोमिनेटर से एक 0 आएगा और एक 2 आएगा। इनको नंबर लाइन पे लोकेट कर लिया। सबसे पहले -1 ये हो गया, 0 पे ब्लैंक रखेंगे क्योंकि पोल है। उसके बाद में 1 आएगा और 1 के बाद में 2 आएगा, 2 पे भी ब्लैंक रखेंगे। सभी में एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इसके लेफ्ट में, फंक्शन के लेफ्ट में प्लस साइन है मतलब ऑलरेडी, तो यहां पर एक्सट्रीम राइट पे प्लस लग जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हो कि सबकी जो पावर्स हैं वो ओड नहीं है, तो एक एक करके हर एक क्रिटिकल पॉइंट के पास आएंगे हम। तो पहले 2 के पास पहुंचे, देखो x माइनस 2 की पावर यहाँ 1 है तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। फिर 1 के पास पहुंचे तो 1 का है, x माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि पावर 2 है, तो माइनस का माइनस ही रह गया। फिर 0 के पास पहुंचे, x की पावर 4, फिर से माइनस ही रह गया, साइन बदला ही नहीं। फिर -1 के पास पहुंचे तो x प्लस 1 की पावर 3 है, ओड है तो प्लस हो गया। तो आप देखो आंसर क्या हुआ इसका, क्या आंसर लिखेंगे बोलो? लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो x बिलोंग्स टू, देखो नेगेटिव कहां कहां पर है, -1 से 0 यूनियन 0 से 1। 0 पे ओपन इंटरवल बनाया है लेकिन 1 पे क्लोज बनाया है। अच्छा 1 पे क्लोज कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू 0 लिखा है, इसलिए 0 से 1 ना लेके आप चाहो तो डायरेक्ट यहां पर 0 से 2 ले लो और 2 पे क्लोज कर दो। और इसे आप ऐसा लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, डायरेक्ट -1 से 2 लिख लो, -1 से 2, -1 एंड -1 इंक्लूडेड, 2 नॉट, 2 तो पोल है ना, तो 2 तो इंक्लूड किया नहीं जा सकता, तो यहाँ पर ये बाय मिस्टेक बन गया स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पर 2 पे ओपन इंटरवल होगा। अच्छा -1 से 2 में 0 एक वैल्यू ऐसी आ गई जो पोल था जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तो ये माइनस सिंगलटन 0 ऐसा कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा यार, अब तो क्लियर अच्छे से नहीं? चलो भाई और ले एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 सोल्व। लेकिन अब जो है आप लोग आंसर्स अपने आप पहले निकालना, मैच करना, फिर देखना कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं किया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है हमें, ठीक है? तो अब आप बच्चों यहां पर वीडियो पॉज कर दो और अपने आप इसका आंसर निकालो। करो वीडियो पॉज करो। ट्राई कर लिया होगा, ठीक है चलो। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर, क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0, फिर 1 आएगा, फिर -2, फिर 5,
फिर -6। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे लोकेट कर लो। सबसे पहले -6 आएगा, यहाँ पर कोई भी पोल नहीं है, -6, देन -2, फिर 0, 1 एंड 5। ठीक है, टोटल 5 हो गए। यहां पर एक्सट्रीम राइट पे प्लस ही लगेगा, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि प्लस क्यों लगेगा। तो ये प्लस लगा दिया हमने। अब हम 5 के पास पहुंचे तो x - 5 की पावर यहाँ 1 है, यानी कि ओड, तो यहाँ साइन चेंज हो गया तो माइनस आ गया। फिर 1 के पास पहुंचे तो x - 1 की पावर 3 था, x - 1 मतलब ओड, तो फिर साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया। 0 के पास पहुंचे, x की पावर 4 इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस का प्लस ही रह गया। फिर -2 के पास पहुंचे, कहाँ है भाई -2, ये रहा, x + 2 का होल स्क्वायर, मतलब प्लस का प्लस ही रह गया, इवन पावर है। फिर -6, x + 6 की पावर 2 है, फिर से प्लस का प्लस ही रह गया। तो अब जो है आपको आंसर लाना था <= 0, तो क्या हुआ आंसर, x belongs to 1 to 5, यही आया ना, करेक्ट। इंटरेस्टिंगली ये आंसर बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं कह सकते, बट गलत है, सही नहीं है, पूरा सही नहीं है, है ना। सोचो सोचो क्या गलती की है आपने, ये तो आंसर नहीं है। देखो 1 से 5 तो सही है, लेकिन इसमें एक्चुअली हमें वो सारे पॉइंट भी तो इंक्लूड करने थे जहां पर =0 होता है। तो =0 तो ये -6 पर भी हो रहा है, -2 पर भी हो रहा है, और 0 पर भी हो रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, नहीं तो ये आंसर 1 to 5 आपका इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा। तो ये बात का भी ध्यान रखना है, समझे। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है भाई, एग्जाम्पल 7, x - 3 इंटू x + 2 अपॉन x² - 5x + 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा इस क्वेश्चन में आप लोग ये सीखोगे कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कॉमन फैक्टर हो जाए तो क्या करना चाहिए, जैसे इसमें हो रहा है। देखो ये हो गया x - 3 इंटू x + 2, तो एज इट इज, और इसके फैक्टर होते हैं x - 3 इंटू x - 2, ये तो आपको पता ही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर कॉमन फैक्टर आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो बच्चों को लग रहा हो काट देना चाहिए। सही बात है भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, काट दो काट दो, जो कॉमन फैक्टर आया ना उनको काट दो। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे x - 3 से x - 3 को, तो आप ये तभी कर सकते हो जब x की वैल्यू 3 ना हो। तो यहां पर मेंशन कर देना कि x = 3, यानी कि अगर गलती से किसी इंटरवल में 3 आ गया तो वो आपको वहां से हटाना पड़ेगा। x = 3 पे तो क्या हो जाएगा 0/0, तो 0 से 0 तो कैंसिल होता नहीं है। तो अगर कैंसिल करना है आपको कॉमन फैक्टर, तो आपको नॉन जीरो बनाना पड़ेगा। नॉन जीरो बनाने के लिए x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। ओके, बस इतना ध्यान देना होता है इसमें। तो इस क्वेश्चन में आपको यही सीखना था। अब आगे तो सेम ही है, ये देखो। तो आपका क्वेश्चन सिंपली इतना है कि भाई x + 2 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को सॉल्व करो जबकि x की वैल्यू 3 नहीं है। तो यहां पर आपने देखा कि क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर से तो -2 आ रहा है और डिनोमिनेटर से 2 आ रहा है, तो नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया -2 एंड 2। साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस ही लगेगा। तो आप देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पर है, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, -2 पर आप यहां क्लोज करोगे क्योंकि x = -2 पर ये फंक्शन इक्वल टू 0 हो जाता है। यूनियन 2 to ∞,
लेकिन जो ध्यान देने वाली बात थी, 2 to इन्फिनिटी में रास्ते में बीच आगे चल के 3 भी आएगा, तो आपको 2 to इन्फिनिटी लिखना है तो ऐसे लिखोगे कि माइनस सिंगलटन 3, यानी कि 3 को छोड़ के, या तो फिर आप ऐसे लिखोगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 to 3, 3 पे ओपन बनाएंगे, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ऐसे। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं। एग्जाम्पल 7 क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बच्चों अब जो है कुछ रिजल्ट्स जो आपको इसमें ध्यान देने चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट कैटेगरी के भी इसमें बन जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं यहाँ पर, उनको ध्यान दो आप थोड़ा, ठीक है। रिजल्ट देखो, फर्स्ट अगर कहीं ऐसा लिखा है कि f(x) अपॉन या f(1x) अपॉन g(1x) इज लेस देन और इक्वल टू f(2x) अपॉन g(2x), मतलब दो, इधर भी एक रैशनल फंक्शन है और इधर भी रैशनल फंक्शन है, तो अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आपको अवॉइड करना है। और अब मन में चलो वो करेंगे कैसे इसको सोल्व, तो इसको आप ऐसे सोल्व करेंगे f(1x) अपॉन g(1x), इसको उठा के इधर ले जाएंगे लेफ्ट में, तो माइनस f(2x) अपॉन g(2x) इज लेस देन और इक्वल टू 0। फिर इसे सिंप्लीफाई करके ये रैशनल फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस सेम वैसे ही करना है जैसे कि आप लोग अभी तक क्वेश्चन करते आए हैं। कुछ क्वेश्चंस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो जबकि आपके पास गारंटी है कि जिनकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। जब गारंटी हो, गारंटी ना हो तो ये तो आप गारंटी होने के बावजूद भी ये वाला प्रोसेस तो लगा ही सकते हो। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं पहले इसको। एग्जांपल 8 हो गया है ना। तो इसमें जैसे ये लिखा, सोल्व x अपॉन x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन x, ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि x प्लस 2 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो इसलिए इसे आप ऐसे करेंगे, x अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x लेस देन और इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया, x प्लस 2 इंटू एक्स, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे न्यूमरेटर के, तो ये हो जाएंगे x माइनस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो क्रिटिकल पॉइंट इसके क्या क्या आ रहे हैं, -2 -1 0 2। इसके क्रिटिकल पॉइंट हैं -2 -1 0 एंड 2। साइन स्कीम प्लस ही लगेगा यहाँ पर शुरुआत में, और सभी की पावर ओड है तो इसलिए अल्टरनेट साइन आ जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आपका आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू, देखो लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ पर है, -2 से -1। अब देखो मैंने यहाँ पर -2 पे ब्लैंक नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप लोगों को आदत पड़ गई होगी, -2 पोल है तो -2 पे ओपन आएगा, -2 से -1 पर यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, यूनियन 0 से 2, 0 पे फिर से ओपन आएगा क्योंकि 0 पोल है, लेकिन 2 पे क्लोज कर सकते हैं क्योंकि 2 जो है वो 0 है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब कई बच्चों को मन में चला सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत क्या है, तो भाई दिक्कत ये है कि अगर किसी इनइक्वालिटी में आप पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती।
लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब जब हमें पता ही नहीं है कि ये x+2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कैसे पता लगेगा कि इनइक्वालिटी बदलनी है कि नहीं बदलनी है? समझे ना, ये है प्रॉब्लम। इसलिए जब तक गारंटी ना हो तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। एक एग्जांपल और देखो, एग्जांपल 8 हो गया है, एग्जांपल 9 आ गया। x² प्लस 6x माइनस 7 अपॉन x² प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 2, ये सॉल्व करना है। अब यहां पर डिनोमिनेटर में x² प्लस 1 है, तो इसकी गारंटी है कि ये पॉजिटिव है, इसलिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं इसको। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि x² प्लस 6x माइनस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 2x² प्लस 2। क्योंकि इसकी गारंटी थी कि ये पॉजिटिव है, इसलिए जब हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। ओके, लेफ्ट वाले को सबको उठा के राइट में ले जाओ, तो x² माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा बन जाएगा। यानी कि ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर पूरा का पूरा x बिलोंग्स टू r हो गया। x बिलोंग्स टू r लिखना या x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऐसे लिखना, वो एक ही बात है। अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि सर अगर हम इसको 2 को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके इधर 2 को ले जाते और 2/1 मान के जैसे अभी एग्जांपल 8 किया उस वैसे करते तो कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो हमेशा ही कर सकते हो आप। ये सुविधा तो कभी कभी मिलती है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया नोट का फर्स्ट पॉइंट, जिसके ऊपर हमने 2 एग्जांपल ले लिए। अब नोट में सेकंड पॉइंट देखो आप, नोट का सेकंड पॉइंट। कभी कभी क्या होगा, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा। कभी कभी क्या, बहुत बार होता है ऐसा, तो इसकी भी नेचर आपको पता होनी चाहिए। हालांकि इसका प्रूफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया जाता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इफ एंड ओनली इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो विद द कंडीशन दैट abc बिलोंग्स टू r, abc बिलोंग्स टू r, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एंड ax² प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इफ एंड ओनली इफ a लेस देन 0 d लेस देन 0। जैसे एग्जाम्पल 10, ये एग्जाम्पल भी मतलब ये जो नोट है ये भी आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर बच्चों को समझ में आ जाए। जो बच्चे क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं उनको तो ये पता ही रहता है, लेकिन कई बच्चे ज़्यादातर में क्या होता है कि ये वेवी कर्व मेथड हम लोगों को क्वाड्रेटिक से पहले ही सिखाना होता है, तो थोड़ा कम आता है उस टाइम पे समझो बच्चों को, लेकिन आता है। जैसे ये दिया कि सोल्व x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/2। ये सॉल्व करना है। तो क्या हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो इस 2 की मल्टीप्लाई आप इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 10x प्लस 12 लेस देन और इक्वल टू, अब ये जो x² माइनस x प्लस 1 है
देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, इस क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो एक्स की कोई रियल वैल्यू ऐसी है ही नहीं जो इसको जीरो बना दे। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है, इस वाले पहले वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बस आगे तो समझ गए हो तुम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 11 बचेगा इज लेस देन और इक्वल टू 0। फिर इसके फैक्टर करके और आगे तो सिंप्लीफाई कर ही लोगे। मतलब मेरा यहाँ पर पर्पज सिर्फ आप लोगों को ये बताने का था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास गारंटी है तो। इसके आगे सॉल्व कर लेना अपने आप, है ना, और आंसर बता देना मुझे क्या है आप लोगों को। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके ऊपर, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 12, सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इंपॉर्टेंट है, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये हमें सॉल्व करना है। तो एक तो भाई इसमें अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट के सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसके फैक्टर करना टफ हो सकता है बहुत बार। तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन में ये पहचानना है कि क्या कोई कॉमन टर्म दिख रही है आपको, जैसे यहाँ पर दिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दिखा कि नहीं। तो इसको थोड़े समय के लिए पुट t, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को थोड़े से समय के लिए t रख लिया नाम इसका। तो ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, देखो t प्लस 1 इंटू टी माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। करो मल्टीप्लाई, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 5 को भी धर ले आओ, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो तो इसके फैक्टर हो जाएंगे t प्लस 2t माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब t हमने किसको माना था, t हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस 3x को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये जो बन गया है इसके फैक्टर आप आसानी से कर सकते हो। देखो इसके फैक्टर हो गए x प्लस 1 x प्लस 2 और इसके फैक्टर हो गए x प्लस 4 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको आप नंबर लाइन पे लोकेट कर लो। तो सबसे पहले तो -4 आएगा, फिर -2, फिर -1 एंड देन 1। साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब तो आप लोग समझ ही गए साइन स्कीम अच्छे से। तो आंसर क्या आ गया, हमें देखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -4 यूनियन -2 टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। -इन्फिनिटी टू -4 यूनियन -2 टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू
इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, 13। सॉल्व एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर आप ऐसा मेंशन करो कि भाई वैसे भी आप x इक्वल टू 3 जो है वो पोल है, तो x इक्वल टू 3 तो वैसे भी हमें मेंशन तो करना ही नहीं है किसी भी इंटरवल में। तो अगर x 3 नहीं है तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर गारंटेड पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर विद द कंडीशन दैट x इज नॉट इक्वल टू 3। ये बार बार लिखते रहना साथ में, ताकि बाद में गलती से भी कहीं इंक्लूड ना हो जाए ये x इक्वल टू 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर ले जाओ पूरे को उठा के, तो 6x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। तो आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू 3/2 टू इन्फिनिटी। लेकिन 3/2 से इन्फिनिटी में रास्ते में 3 भी आ जाता है, तो माइनस सिंगलटन 3। ये भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपके साथ ही चल रहा था कि भाई x की वैल्यू 3 नहीं है। ठीक है, तो 3/2 टू इन्फिनिटी माइनस सिंगलटन 3। क्लियर है? तो बच्चों होपफुली आप लोगों को वेवी कर्व मेथड बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिख। तो बच्चों टोटल 13 क्वेश्चन हमने आपको क्लास में करवा दिए हैं। होपफुली आपको ये आपका जो वेवी कर्व का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 15 क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। इनके आंसर्स मैंने नहीं दिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद इनके जो आंसर्स हैं वो आप मेरे पास भेजो। जितने आंसर सही होंगे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके हर आंसर को मैं रिप्लाई करूंगा कि हाँ भाई आपका ये आंसर सही है या गलत है। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर लाने में आपको कोई प्रॉब्लम जाए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप प्लीज इसको बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर जो f' ग्रेटर देन इक्वल टू g' लिखा हुआ है, तो यहाँ डैश का मतलब बेटा डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो ये आपका होम असाइनमेंट है। इस पेज पे टोटल जो है हमने 7 क्वेश्चन लिए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ये 7 क्वेश्चन जो हैं वो इस पेज पे हैं और 8th क्वेश्चन आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हमने नेक्स्ट पेज पर लिए हैं। तो बाकी के जो 8th क्वेश्चन है वो ये हैं बच्चों। आप अच्छे से यहाँ पर अपना वीडियो को पॉज करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो और आंसर्स लिखो। ठीक है, तो होपफुली यू एंजॉयड द वेवी कर्व मेथड। लेट्स सी कितना एंजॉय किया है, कितने आंसर्स बच्चों के आते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।